हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। तो जिन लोगों का आज एनटीपीसी का एग्जाम था, सबसे पहले वो लोग बताएं कि उनका एग्जाम कैसे हुआ। जैसा कि मेरा काफी लोगों से बातें हुई हैं, सबके लोगों काफी लोगों का यही रिव्यू आया है कि सर जो मैथ का पेपर था वो काफी आसान तो नहीं, लेकिन हाँ जितना पढ़ा था सर उसी में से था, बाहर से कुछ नहीं था। जो लोग बार बार कमेंट करके पूछते थे कि सर सीआई हम इतना पढ़ लें काफी है क्या, ऐसा इतना पढ़ लें काफी है क्या, उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्होंने सीबीटी 2 दिया है। जिन्होंने नहीं दिया वो एक बार जाके क्वेश्चंस देखना, क्या आप लोगों से परसेंटेज के, एसआई के, सीआई के, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बैठ पा रहे हैं क्या। अगर आप उन क्वेश्चंस को आसानी से बना पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की पकड़ है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्लास की शुरुआत है, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिन लोगों को परसेंटेज मेरे से पड़ी है उनको पता चला होगा कि हम लोगों ने कितना यूज किया परसेंटेज का। कई बार मैं रेशियो लगाता था, आप लोगों को लगता था सर ये रेशियो क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आता था। दोस्तों आज मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, परसेंटेज आप लोग पढ़ के आ चुके हो। रेशियो और परसेंटेज हम लोग मिक्स कर देंगे, तब अर्थमेटिक में आप लोगों की इतनी शानदार कमांड बन जाएगी कि कितने ही अच्छे क्वेश्चंस आ जाएं आप लोग उनको आसानी से कर पाओगे, रेशियो और परसेंटेज दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए, सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करके फटाफट से सभी के सभी लोग क्लास में आ जाइए। तो रेशियो की शुरुआत करने से पहले छोटी छोटी बातें करता हूं मैं, समझिए। पहली बात क्या कर रहा हूं मैं कि आखिरकार रेशियो होता क्या है। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर रेशियो होता क्या है। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास है 20 रुपए, मैंने बोला मेरे पास है 20 रुपए, मेरा नाम संदीप है और अगले बंदे का नाम मान लेते हैं पी से कोई भी, मान लो आप लोग प्रवीण, पंकज, कुछ भी नाम मान लीजिए। उनके पास रुपए हैं 60 रुपए। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि हम दोनों के पास जो रुपए हैं इनका रेशियो क्या होगा, तो आप लोग बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके पास 20 रुपए हैं, इसके पास 60 रुपए हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से अगर पूछा जाए कि संदीप और पंकज के पास पैसों का क्या रेशियो है, तो आप लोग बोलेंगे 20/60 बराबर में सर हो जाएगा 1/3। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, आखिरकार कहना क्या चाहते हो। तो आप लोग बोले सर कहना मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो रुपए हैं उसके 3 गुने रुपए हैं पंकज के पास। समझना मेरी बात को। इसका मतलब मैंने कहा अगर ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों को नहीं दिया गया, मैंने आपको पहले क्या समझाया कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है जब आपने निकाल दिया। आपका कहने का मतलब है सर कि पंकज के पास मेरे से 3 गुने रुपए हैं, और अगर मेरे पैसों की बात करी जाए तो मेरे पास पंकज के रुपयों के 1/3 रुपीज हैं, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। मैंने कहा एकदम ठीक है, एकदम सही बात है। मैंने कहा आप लोग एक चीज बताइए, क्या बताना है कि अगर मैं मान लू हरिंदर है और यहाँ पे मान लेता हूं मैं मयंक है, तो मैंने बोला कि हरिंदर और मयंक की बात करता हूं। मयंक के पास 20 रुपए हैं और हरिंदर के पास 40 पैसे हैं। तो फटाफट से आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि क्या होगा इनका रेशियो। मैंने क्या बोला, सभी के सभी लोग कमेंट करिए फटाफट से। एक एक चीज आपको पता है, बेसिक से पढ़ाने की आदत है अपनी और उसको हम लोग बेसिक पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया रेशियो होता क्या है। अब मैंने आपसे पूछा कि हरिंदर के पास 20 रुपए हैं, मयंक के पास 40 पैसे हैं, तो फटाफट से आप लोग बताइए मुझे हरिंदर का और मयंक का क्या होगा रेशियो, उनके पास जो पैसे हैं उनका रेशियो। जो लोग नए आए हैं उनको एक बार बता देता हूं कि मैंने अभी बताया था कि संदीप और पंकज के पास 20 रुपए और 60 रुपए हैं, तो हमारा रेशियो 1 और 3 का हो जाएगा। अगर मैंने इस बात को नहीं लिखा होता तो क्या होता, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये लाइन लिख दी है तो मैं भी ये पूछना वाला हूं कि हरिंदर और मयंक के रुपयों का रेशियो फटाफट से आप लोग बताइए मुझे। 20 रुपए और 40 पैसे दोनों के पास हैं, फटाफट से बताइए मुझे क्या होगा इनका रेशियो। 1 और 2, बहुत सही है। अभिषेक कुमार का जवाब 1 और 2 आ रहा है। बाकी लोगों का बताइए, मैं एक बार देखना चाहता हूं कितने लोगों का जवाब समझ में आ गया आपकी। क्या सर यहाँ 20 रुपए 60 रुपए थे, रेशियो 1/3 हो गया। मैंने कहा हरिंदर और मयंक का यहां से बताइए, तो कुछ लोगों के जवाब जो है वो 1:2 आने लग गया, कुछ का जवाब 2:1 आ रहा है। बाकी भी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा ये रेशियो। इतनी सी बात तो आप लोग बताइए, काफी आसान बढ़िया बात मैं पूछने वाला हूं। हाँ एयरमैन भाई, एसएससी जीडी के लिए है, बिल्कुल है। सुनो, अब जो लोग 1 और 2 2 और 1 बोल रहे हैं उनको समझाता हूं। क्या समझाता हूं, समझिए पहले, इसी लाइन पे समझ लेते हैं।
कि हमेशा और हमेशा रेशियो के लिए क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी नहीं, आप जिस यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हो वो सेम होनी चाहिए। अब बताइए, यहाँ रुपए हैं, यहाँ पैसे हैं, इसका मतलब सर, मैंने कहा दोस्तों इसका मतलब ये है, आप लोग यहां समझने की कोशिश करिए कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। तो मैंने कहा इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो आपने कहा सर 20, और गुणा में करूंगा सर मैं 100, और यहां से निकल के आएगा 40। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 20 से इसको काटोगे 2 बार तो 50 रेशियो में 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 50 रेशियो में 1। जो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे 1:2, 2:1, भाइयों ऐसे तो नहीं निकल के आएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। इतनी सी बात को आप लोग समझिए। वापस से पूछता हूं, अगर मैंने आपसे बोला कि 300 ग्राम, समझना मेरी बात को, 300 ग्राम है चीनी मेरे पास, शुगर है, और अगर मैं बात करूं पानी की, वाटर की, या फिर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास शुगर इतनी हो गई, तो टी क्या होगी? आप लोग बोले सर बताओ। मैंने कहा टी मेरे पास 500 ग्राम है। यहां से आप सभी के सभी लोग बोले सर अगर आपके पास टी जो है वो 500 ग्राम है, शुगर जो है वो 300 ग्राम है, तो शुगर और टी का जो रेशियो निकलेगा वो निकल के आएगा 3:5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, क्या पूछना चाहूं, वापस से समझना, कि शुगर और टी की अगर मैं बात कर रहा हूं, शुगर मेरे पास 500 है और टी जो है मेरे पास वो 1 kg है। कितनी है? 1 kg। ये इतनी ग्राम है। तो मुझे बताओ क्या होगा रेशियो? शुगर 500 ग्राम है, टी 1 kg है, और मैंने आपसे पूछा रेशियो क्या होगा। दोस्तों इस बात को दिमाग में बैठा लेना, जब आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चलेगा सर ये हो क्या रहा है। रेशियो हम लोग खेलना चाह रहे थे लेकिन खेल नहीं पा रहे। उस खेलने से पहले पता होना चाहिए कि कैसे खेलना है। यूनिट हमेशा और हमेशा सेम होनी चाहिए। फटाफट से बताओ, 500 ग्राम और 1 kg, इसका आप लोगों से अगर रेशियो पूछा जाए तो आप लोग रेशियो निकाल लोगे क्या? आप लोग बोले सर आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि यूनिट का सेम होना चाहिए। मैंने कहा पहली बात कॉपी में लिख लीजिए कि यूनिट सेम होनी चाहिए, जिसमें आप माप रहे हो वो सेम होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 500 मीटर, मैंने क्या पूछा, 500 मीटर और 1.6 किलोमीटर का क्या होगा रेशियो, तो आप लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते। या फिर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का क्या होगा रेशियो, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे बोलता है कि सर 500 मीटर ये है, 5 किलोमीटर है सर, और आप डायरेक्ट रेशियो निकालते हो, तो दोस्तों आपसे हो गई गलती। क्योंकि आपको यहाँ मीटर दिया गया है तो उसको किलोमीटर में चेंज करो, या फिर जो किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करो। चलिए आगे चलते हैं और बातें करते हैं। अगर आपको दिया गया है 3:4, क्या दिया गया है? 3:4 दिया गया है, और मैंने आप लोगों से पूछा कि सभी के सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ। क्या बात बताओ? कि मैंने क्या बोला, 2 लोग हैं, 2 लोगों के पास 3:4 मतलब 3:4 में पैसे हैं। समझना मेरी बात को दोस्तों, बेसिक अगर एक बार स्ट्रांग हो जाता है तो आप खुद देखना कितना मजा आता है चीजों को पढ़ने में। इतनी सी बात मेरी मानिए और समझिए कि 3:4 में अगर आपको रुपए दिए गए हैं और मैं अगर वैल्यू पूछना चाहूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये संदीप के रुपए हैं और इन रुपयों को मान लेता हूं मैं रमन के रुपए हैं। संदीप के और रमन के दोनों के रुपए 3:4 हैं। कितने रुपए हो सकते हैं? तो आप लोग बोले सर पेन चेंज करो, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। तो 3 रुपए हो सकते हैं, 4 रुपए हो सकते हैं, 30 रुपए हो सकते हैं, 40 रुपए हो सकते हैं। अब मैंने कहा दोस्तों एक चीज बताओ मुझे, बोले क्या? तो मैंने कहा 15 रुपए भी हो सकते हैं क्या? बोले हाँ सर 20 रुपए भी हो सकते हैं। मैंने कहा और कितने हो सकते हैं? तो आप लोग बोले कि सर आपका जो मन करे, 300 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। मैंने कहा और क्या हो सकते हैं? कि सर 7×21, 7×28 हो सकते हैं। मैंने कहा और क्या हो सकते हैं? कि सर 60 हो सकते हैं और 80 हो सकते हैं। अरे मैंने कहा मेरे भाई ऐसे कितनी वैल्यू बन सकती हैं? तो आप लोग बोले सर जितनी वैल्यू आप बना सकते हो उतनी वैल्यू बन सकती हैं। मैंने कहा आखिरकार इतनी लंबी स्टोरी बताना चाह रहा हूं, आखिरकार समझना क्या चाहते हो, आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूं मैं। तुम गुस्से में बोले सर गुरुजी फटाफट से बताओ आखिरकार समझाओ क्या चाह रहे हो। मैंने कहा देख भाई इतनी सी बात है कि 3:4 है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, समझना, वापस से पूरा दिमाग लगा के समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो अगर मैं यहां बोलूं तो 3:1 और 4:1, आप बोले हाँ गुरुजी कोनो दिक्कत नहीं। मैंने कहा नीचे वाली लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3:10, आप बोले कोनो दिक्कत नहीं गुरुजी, 4:10। मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूं, तो आप लोग बोले कि गुरुजी 3:5, 3:5, और यहां लिख सकते हो गुरुजी 4:5।
तो मैंने कहा भाई मेरे एक चीज समझाओ फटाफट से, क्या कि मैं कर क्या रहा हूं। तो आप लोग बोले गुरुजी तुम कौन कुछ नहीं कर रहे, तुम एक ही काम कर रहे हो कि जो नंबर है सेम नंबर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर रेशियो की बात करी जाए तो संदीप के पास 3 रुपए हैं और रोहित के पास 4 रुपए हैं, रमन के पास 4 रुपए हैं, तो हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि उनके पास 3 रुपए होंगे या 4 रुपए होंगे। आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि संदीप के पास 3 रुपए हैं तो रमन के पास 4 रुपए होंगे। यदि नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई बोलेगा बोले संदीप के पास इतने हैं, 30 40 300 400, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग समझना, इसको हम लोग बोलेंगे 3K, तो ये निकल के आ गया संदीप का। रमन का क्या निकल के आ गया 4K। ऐसे अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गई होगी, बोले गुरुजी ये के लेना जरूरी है क्या। मैंने कहा भाई अभी मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि कोई सा भी कोफिशिएंट हो आप लोगों के पास, जो दिल करे जो मन करे वो कोफिशिएंट आप लोग मान लेना। लेकिन एक बात याद रखना। बोले गुरुजी कौन सी बात याद रखनी है, कि आप लोगों ने 3 और 4 कोफिशिएंट P M N O H Y Z ओमेगा अल्फा बीटा जो दिल करे दिमाग करे वो मान लेना। बस मानना क्या है कि नंबर्स को डायरेक्ट मत मान लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और आगे आइए। अब मैं अगर आगे आप लोगों से एक चीज बोलूं कि ए और बी के पास जो रेशियो है वो 3:4 है। क्या है, आपने बोला था 3:4 है। मैंने कहा अगर मैं दोनों साइड में डिवाइड करता हूं, समझना मेरी बात को, पहले कंडीशन में मैंने बोला मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो अब मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। फटाफट से सभी लोग मुझे बताइए, मैंने क्या बोला था, ध्यान दिमाग पूरा लगाना कि ए और बी का रेशियो 3:4 है। और मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 7 से। अब नया रेशियो क्या होगा, आप सभी लोग बोले गुरुजी कोई रेशियो नहीं होगा, 3/7 रेशियो 4/7, 7 से 7 कट जाएगा गुरुजी, 3:4। मैंने कहा इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं क्या, बोले कौन सी वाली बात, कि आप लोग अगर सेम नंबर से दोनों जगह डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, कौन सी वाली बात बताओ, कि अगर मेरे पास ए और बी है रेशियो, क्या रेशियो है, ए और बी रेशियो है, अगर मैं इसमें +5 कर दूं तो रेशियो चेंज होगा क्या। मैंने क्या बोला वापस से समझना, रेशियो चेंज होगा क्या। आप लोग बोले गुरुजी अब की बार पक्का रेशियो चेंज होगा, A+5 अपॉन में B+5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर पहले रेशियो हम 3 और 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों। और अगर बी की बात करेंगे गुरुजी तो बी की वैल्यू 2, 5 और 2 7 हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, पहले रेशियो 3 और 2 का गुरुजी, अब 8 और 7 हो गया गुरुजी, ये तो कौनू ना हो पाए। मैंने कहा एकदम सही बात है भाई, ये बात तो नहीं हो सकती। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कॉपी में लिखते हुए चलना दोस्तों। कई बार क्या होगा, जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि सेम नंबर से वो डिवाइड कर रहा है, उस टाइम में उस नंबर को एलिमिनेट मारूंगा। और कई बार वो नंबर को जोड़ेगा, उस टाइम एलिमिनेट नहीं मारूंगा। तब आप लोग बोलेंगे गुरुजी आप कर क्या रहे हो, कई बार सेम नंबर को एलिमिनेट मार रहे हो, कई बार नहीं मार रहे, आखिरकार बताना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा थ्योरी पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ी। चलिए, तो आप लोगों की समझ में ये वाली बात भी आ गई। अब मैंने कहा एक चीज और समझना कि ए और बी का जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 2:3। क्या दी गई है, 2:3। B/C आपको दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है, तो आप लोग बोले 6:4। मैंने कहा एकदम सही है। ए और बी की वैल्यू 2:3 दी गई है, B/C 6:4 दिया गया है। मैंने कहा सभी के सभी लोग मिलके मुझे बताओ A/B/C की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग बोले गुरुजी तरीके बता दो, आप तो सॉल्व हम लोग कर लेंगे। मैंने कहा देखो पहला तरीका एक ही है कि ए और बी की वैल्यू 2 और 3 है और बी और सी की वैल्यू 6:4 है। मैंने कहा स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पहले केस में ए और बी की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो आपने बोला कि सर यदि ए के पास 2 रुपए हैं तो बी के पास 3 रुपए होंगे। अगले स्टेटमेंट में आप बोले कि सर अगर बी के पास 6 रुपए हैं तो सी के पास 4 रुपए होंगे। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब है, कभी आप बी को 3 रुपए दे रहे हो, कभी बी को 6 रुपए दे रहे हो। तो आप लोग बोले गुरुजी सबसे पहला तरीका कि आप लोगों के पास ये देखिए कॉमन क्या है, कॉमन सर बी है, बी की वैल्यू को यहां और यहां बराबर करना है। तो आप लोग बोले गुरुजी 2 का गुणा यहां कर दीजिए, 4 रेशियो में 6 रेशियो में 4। मैंने कहा एकदम ठीक है। एक और तरीका होना चाहिए,
कौन सा, ए रेशियो बी रेशियो में सी। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे 2:3, बी रेशियो 6, ये क्या आएगा 6:4। मैंने कहा एकदम ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज देखना कि जो नंबर दिया गया होता है उसको आगे लेके आते हैं। जैसे कि 6 इधर है तो 6 को हम लोग इधर चलाएंगे, 6 हो जाएगा। 3 को इधर चलाएंगे, आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 18 और 4 3 12। मैंने कहा एकदम ठीक है। 3 से अगर मैं इसको काटूं तो 4:6:4, 4:6:4। एक बार और काट सकता हूं मैं, क्या काट सकता हूं, 2:3:2। अब ये हो गया दोस्तों सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकल के आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ गया 2:3:2। आप लोग इसको भी काट सकते हो। हमेशा और हमेशा रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो, उसको उतने पार्ट्स में तोड़ लीजिए कि आगे वो नहीं टूटे। अगर आसान भाषा में मैं कहना चाहूं तो उसके आप लोग प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स बना लीजिए। फटाफट से बताइए कि हाँ सर यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया क्या। चलिए, अगर आप लोगों की समझ में ये चीजें आ गई तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, थ्योरी आपको पता है मैं हर बार पढ़ाते जाता हूं। शुरुआत में मैंने कोशिश करी है आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझाने की। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सेम चीज मैं समझा के आ चुका हूं। काफी मैंने रेशियो के बारे में बताया है। इन फैक्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और मुझे दीजिए इसका जवाब। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, आज आप लोगों में से किसी का एनटीपीसी का पेपर था क्या। चलिए मैं अब आप लोगों के लिए बताता हूं। ए रेशियो बी दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है। अब आप लोगों के पास तरीके तमाम है। आप चाहो तो बी की वैल्यू यहां पे आपको दी गई है 3, यहां 5, आप बराबर कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि गुरुजी बराबर करने के लिए क्या जुगाड़ है। तो मैंने कहा दोस्तों बराबर करने के लिए एक ही जुगाड़ होती है कि आप जो नंबर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो। तो क्या निकल के आएगा 5 रेशियो में 15 और रेशियो में 9, 5:15:9। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनको थोड़ी स्मार्टनेस पता है, थोड़ा सा उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है। जो लोग नए हैं वो कैसे करेंगे, वो करेंगे ए बी और सी। कैसे करोगे, ए बी सी। 1:3, बिल्कुल ठीक है। और गुरुजी 5:3। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी तो 2 रेशियो थे बराबर कर लिए, 3 रेशियो भी आएंगे, 4 भी आएंगे, उस टाइम हम लोग बराबर करते हुए थोड़ी घूमेंगे, इसलिए पहले ही चीजों को समझना पड़ता है। अब मैंने क्या बोला था कि जो नंबर है उसके यहाँ खाली जगह नहीं, उसके पास वाले नंबर से भर दो। तो जो 3 है इसको यहाँ लिखूंगा 3, 5 है इसको यहाँ लिखूंगा 5। तो ये हो जाएगा 5×3=15, 5, 15 और 9, 5, 15 और 9। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। फटाफट से बताइए समझ में आ रहा है क्या, कैसे आप लोग रेशियो निकाल पाओगे। शुरुआत में आप लोगों को पता है हम लोग काफी आसान बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं फिर हम लोग काफी अच्छे, काफी शानदार चीजें हम लोग बातें करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, काफी लोगों के जवाब आने लग गए। फटाफट से बताइए समझ में आ गया क्या। हाँ एकदम सही है, कमेंट आ रहे हैं भाई आपके। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। खुशबू मौर्य ने जवाब दे दिया है, आदित्य राज का जवाब ए आ चुका है। चलिए फटाफट से रंजन का जवाब भी ए आ गया, राहुल कुमार का जवाब एकदम सही है। अभिषेक कुमार को चाहिए, अभिषेक कुमार बोल रहे हैं कि सर आप तो पीडीएफ दे दिया करो। अभिषेक भाई कल आप एक काम करना, मेरे ऑफिस आ जाना, मैं एक काम करूंगा कि आपको क्लास से पहले ही पीडीएफ दे दिया करूंगा, या फिर अपनी जो कंटेंट टीम है उससे बोल दूंगा कि जैसे आप क्वेश्चंस बनाया करो मुझे मत बताया करो कि सर सीट तैयार हो गई है। आप फटाफट अभिषेक कुमार का नंबर लीजिए और अभिषेक कुमार को जाके पीडीएफ देके आ जाया करो। अभिषेक भाई पहले क्लास तो खत्म होने दो, या इससे पहले ही मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूं, बताओ क्या आपका राय है। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए और क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब
देखिए दोस्तों, तरीके तमाम हो सकते हैं। आप बी को भी बराबर करके चल सकते हो, जो जो नंबर कॉमन है बराबर करके चल सकते हो। लेकिन जब आपको पता है कि सर हमारा जो तरीका है वो वाला तरीका के जो पास वाला नंबर खाली है उसको भरते हुए चलेंगे तो वो सही है, आप लोग उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब मुझे दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। वीडियो को आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया दोस्तों, ये आप लोगों की थोड़ी सी गलत बात है। वीडियो को आप लोग शेयर किया करो दोस्तों, इतनी कंजूसी क्यों करते हो आप लोग वीडियो को शेयर करने में। देखिए, जवाब आप लोगों के आने चाहिए दोस्तों, जितनी स्पीड से आप लोगों के जवाब आते हैं मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों की चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए, खुशबू मौर्य का जवाब आ गया है, अक्षय कुमार का जवाब आ गया है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। मानसी राज, फुल क्वेश्चन दिख तो रहा है, आप कैसे बोल रहे हो? मानसी राज बोल रहे हैं सर फुल क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बाकी लोगों के जवाब आने लग गए। मानसी, इससे ज्यादा तो क्वेश्चन कितना बड़ा करूं मैं, अब तो दिख रहा है। या फिर आप एक काम करिए, आप डिस्प्ले चेक कराइए अपने मोबाइल की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा ए, रेशियो बी, रेशियो सी और रेशियो डी। अब आप लोगों को पता है कि सब तीन केस हैं, तो आप कैसे डील करोगे? सबसे पहले आपने लिखा 2:3, आगे दिया गया है B:C, तो 4:5, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आगे दिया गया है C:D, तो 2:1, एकदम ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि ऑप्शन आसान थे, आप लोगों ने टिक कर दिए। आप लोग मुझे एक चीज बताना, सभी के सभी लोग मिलके कि कैसे भरूंगा इस टेबल को। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3। मैंने कहा यहाँ क्या आएगा गुरुजी? यहाँ 4 और यहाँ 5। मैंने कहा यहाँ क्या आएगा? 2 और 2। मैंने कहा एकदम ठीक है। समझे क्या कि इसको टेबल को भरना सीखिए। सबसे पहले जो नंबर पास वाला होता है उसी नंबर को रिपीट करते हुए चलते हैं। तो आप लोग बोले सर 4 दूनी 8 दूनी 16, मैंने कहा एकदम ठीक है। अगर यहाँ की बात करी जाए तो सर 4×3 = 12, 12 दूनी 24, मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों। और अगर सर यहाँ की बात करें तो 5×3 = 15, 2 30, और सर यहाँ हो गया 15। फटाफट से मुझे बताइए आप लोग कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो और बन सकता है या सर 16, 24, 30, 15? एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के तरीके बताए। पहला वाला क्वेश्चन जो दोस्तों का काफी आसान था। ऐसे क्वेश्चंस जो लोग रेलवे, एमटीएस, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग देखना, काफी क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो में अगर आप लोगों की कमांड बन गई तो एक या दो क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठना आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जो लोग अध्यापक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी वगैरह की, वहां पे आपको एक या दो क्वेश्चन सिंपलेस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे, बोर्ड कर दिया है मैंने साफ। फटाफट से सभी के सभी लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब? जवाब आप सभी लोग दिया करो, ऐसे में सोचा करो कि गुरुजी मैं क्या करूंगा जवाब दे के, जवाब बाकी लोग दे रहे हैं। अरे भाई बाकी लोगों को देने दो, नौकरी तो अपन सबको चाहिए ना। तो सबको नौकरी चाहिए तो सबको जवाब देने पड़ेंगे, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सही जवाब। अब इस क्वेश्चन का सभी लोग मिलके मुझे जवाब दीजिए दोस्तों, जवाब तो मुझे आप लोगों का चाहिएगा। आदित्य भाई एक बार आप पढ़ाई कर लीजिए, ये ज्यादा ठीक है। फटाफट से सभी लोग मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन में आसान लेके आता हूं जिससे आप लोगों के रियल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि सर होगा क्या। एक स्पेस आ जाए जैसे आप लोगों के दिमाग में आया होगा, फिर मैं ऐसे स्पेस लेके आ गया जहां दो दो तीन तीन स्पेस आने लग गए। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये क्वेश्चन आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं तो आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करूंगा ही। फटाफट से आप लोगों का जवाब आने चाहिए।
अरे भाई कहाँ से डेंजरियस लग रहा है, ऐसे मत घबराया करो यार दोस्त। अरे वाह, हैतराम बोल रहे हैं नहीं बन रहा। हैतराम ऐसे तो कैसे नहीं बन रहा, एक चीज बताओ। क्वेश्चन में आपको रामेश्वर ने बोल दिया क्वेश्चन डेंजर है, आप घबरा गए, बोले गुरुजी ये तो कोनू बने, क्यों नहीं बनेगा। आओ चलो समझते हैं। ए प्लस बी प्लस में सी और रेशियो दिया है गुरुजी डी बराबर 13:2। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए जब तक। बी प्लस में सी प्लस में डी रेशियो ए बराबर है गुरुजी 4:1। मैंने कहा एकदम ठीक है। आगे क्या दिया गया है गुरुजी, आगे दिया गया है सी प्लस का डी प्लस का ए रेशियो में दिया गया है बी बराबर में रेशियो 5:1। मैंने कहा एकदम ठीक है। फटाफट से सभी लोग मिलके मुझे, देखो आपको पता है समझाने की पूर्ण जिम्मेदारी हमारे यहाँ ली जाती है, बस शर्त आप लोग हाँ ना कुछ तो बोला करो, अगर नहीं बोलोगे तो फिर कैसे समझा पाएंगे। सबसे पहले मेरा एक बेसिक आसान सी चीज पूछ रहा हूं, आप लोग ये बताइए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ए बी सी और डी चारों वेरिएबल्स तीनों इक्वेशन के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फटाफट से हाँ या ना में आप लोग बोलो कि हाँ गुरुजी इस इक्वेशन के अंदर चारों वेरिएबल आ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर दोस्तों एक चीज बताओ, इस इक्वेशन के अंदर चारों वेरिएबल आ रहे हैं तो एक चीज खुद देखो, ए भी है बी भी है सी भी है डी भी है, बी सी डी ए सी डी ए बी। आप बोले हाँ, तो मैंने कहा फटाफट से आओ समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर यहां पे आपको दिया गया है 1 2 3, तो मैंने कहा इसको आप लोग और आप कैसे जोड़ोगे, आप बोलोगे 1 और 2 3 और 3 6। गुरुजी जो 6 के रहेगा इसका जो समय वो हमेशा और हमेशा 6 के रहेगा, के कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा यहां सम 15 हो रहा है, यहां 5 हो रहा है और यहां 6 हो रहा है। आप बोले गुरुजी ये क्या बीमारी है। मैंने कहा भाई असली बीमारी तो यही है, इसी को तो समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग बैलेंसिंग करके देखो, चारों वेरिएबल्स को जोड़ने पर यहां 15 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां 6 आ रहा है। मैंने कहा इसको बराबर करो। आपने कहा गुरुजी बराबर कैसे करेंगे, तो मैंने कहा इसको बराबर करने के लिए ए प्लस बी प्लस का सी रेशियो डी बराबर में, अब 15 है इसको गुणा करो 2 से। आपने कहा गुरुजी 26 रेशियो में 4। मैंने कहा इसको गुणा किससे करेंगे 6 से। आपको बता दूंगा कैसे कर रहे हैं लेकिन पहले आप लोग समझते हुए चलना। तो बी प्लस का सी प्लस का डी रेशियो में ए बराबर में हो गया गुरुजी 6 चौक 24 रेशियो में 6। मैंने कहा नीचे वाले में क्या होगा, तो आप लोग बोले गुरुजी यहाँ 5 का गुणा कर लेना। अब कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आने लग गए होंगे तो गुरुजी गुणा कौन कर रहे। भाई बताऊंगा कि गुणा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले यहां तक बताइए मुझे ये चीज समझ में आ रही है क्या कि हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, चारों वेरिएबल बार बार आ रहे हैं और अलग अलग बार अलग अलग मान लेके आ रहे हैं। तो आप लोग बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक है, सी प्लस का डी प्लस का ए रेशियो में बी बराबर में क्या होगा। तो आप लोग बोले गुरुजी इसका मतलब ये है कि 25 रेशियो में 5, क्या 25 रेशियो में 5 निकल के आएगा। इतनी सी बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई कि ये वाली चीज कहां से निकल के आई, तो आगे तो मैं समझा ही रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, आगे तो मैं समझा ही रहा हूं। ये चीज समझ में आ गई क्या, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ गुरुजी ये चीज समझ में आ गई। और इसमें दोस्तों मेन जो पॉइंट था वो यही था। अंकित यादव बात करते हैं मॉक के लिए। पहले मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गई क्या कि मैंने ये चीज आपको कहां से बता दी। बताओ फटाफट से। अब आप लोगों के दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही कि सर ये कैसे हुआ क्या हुआ, आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मुझे बताना, अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबके अगर मानों की बात करी जाए तो 30 होंगे। आपने कहा हाँ। मैंने कहा यहां भी 30 है, बोले हाँ। मैंने कहा यहां भी 30 है, आप लोग बोले गुरुजी तीनों कंडीशनों में 30 30 30 आ रहा है। मैंने कहा डी की वैल्यू क्या होगी, बोले 4। समझना, एक बार पेन चेंज करता हूं। पेन चेंज करने के बाद मैंने पूछा डी की वैल्यू क्या होगी, आप बोले 4।
मैंने कहा ए की वैल्यू क्या होगी, बोले 6। मैंने कहा गुरुजी बी की वैल्यू क्या होगी, बोले 5। तो मैंने कहा 6 5, आप लोग देखे 6 5 4, ऑप्शन सी यही खत्म हो गया। लेकिन बताऊंगा तरीका आप लोगों के लिए कि ए बी और डी सर 15 कहां से आया। मैंने कहा बताते हैं दोस्तों। टोटल वैल्यू कितनी है, समझना मेरी बात को। टोटल वैल्यू 30 है गुरुजी। मैंने कहा एकदम ठीक है भाई, 30 टोटल वैल्यू है और हमें वैल्यू सी की चाहिए। सी कौन से केस में नहीं दिया गया, आप मुझे इतनी सी बात बताओ। आप लोग बोले कि गुरुजी डी ए बी मिल गए। तो मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, ए बी सी और डी तीनों का अगर मैं चारों का सम कर दूं तो 30 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सी की वैल्यू पूछी गई है तो 30, 6 और 5 11 और 4 15, 30 में से 15 गए तो गुरुजी सी की वैल्यू निकल के आ गई 15। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आसान सिंपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहते हो या एक ही वैल्यू को मानना चाहते हो तो आपको सभी वैल्यूज को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका बैलेंसिंग सम ऑफ नंबर्स बराबर नहीं आ रहे तो फिर आप लोग एक वैल्यू को ऐसा नहीं मान सकते कि सी की वैल्यू ये होगी डी की वैल्यू ये होगी। तो हमेशा और हमेशा कोशिश किया करो वैल्यूज को बराबर करने की। हाँ ना कुछ तो आप लोग बोलो, समझ में आया या फिर आप लोगों की समझ में नहीं आया। फटाफट से बताइए, समझ में आ गया क्या आप लोगों के कि मैंने आपको क्या बताया। दोस्तों आसान सिंपल बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे, मैं दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा। जितनी बार आप लोग बोलोगे मेरा काम बताने का है, मैं बताता रहूंगा। फटाफट से बताइए कि आज किसी का एनटीपीसी का एग्जाम था क्या, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट में पूछते थे गुरुजी यही क्वेश्चन आएंगे क्या। मैंने क्या कहा था कि इतना पढ़ लेना, इतना लेवल में करा दूंगा तैयार कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या होगा एकदम सही जवाब। इतना आप लोगों को पता है, जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी वैरायटी को लिख के लेके आता हूं आप लोगों के लिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब मुझे बताइए। रामेश्वर भाई थोड़ा पहले बोल दिया करो, ऐसे तो मैं कैसे बता पाऊंगा। अब देखो, अब ज्योति गुप्ता का रामेश्वर यादव का दोनों के जवाब आए हैं। अब आप लोग एक काम करना दोस्तों, एक बार उसको देखना। वापस से मैं आपको थ्योरी के रूप में बता देता हूं कि हमें बेसिकली उस क्वेश्चन में करना क्या था। हमें नंबर ऑफ सम्स ए बी सी और डी चारों में आ रहे थे तो उन चारों को बराबर लेते हुए सम को बराबर करना था। और सम बराबर करने का मतलब ये था सर कि रेस कैसे ही करके कोई भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो लेकिन उस रेशियो को बराबर लेके आओ, जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। चलिए फटाफट से बताइए, सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। जिनके भी रेशियो बिल्कुल भी, देखो दोस्तों एक बात याद रखना, एक होता है रट्टा मारना, चीजों को ना समझना, एक होता है चीजों को समझना। तो आप लोग कोशिश किया करो हमेशा और हमेशा समझने की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर कोई टीचर की टीचिंग की तैयारी कर रहा होगा उसको पता होगा दो चीज होती हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है बोध। पेडागोजी या साइकोलॉजी में टीचिंग वाले जो स्टूडेंट होंगे जिनको पता है, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर की, वो पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ज्ञान क्या होता है, तो दोस्तों ज्ञान वो होता है किसी भी चीज के बारे में आपको नॉलेज होना, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना ज्ञान होता है। और बोध होता है कि किसी भी चीज के बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होना। आप हर क्वेश्चन मार्क का जवाब देने के बारे में आपको पता है कि संदीप दुबे एक मैथ पढ़ाता है, ये सिर्फ आपका नॉलेज है, ये आपका ज्ञान है। एक बंदे को पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कैसे क्या, एक एक कहाँ क्यों कब का जवाब दे सकता है, वो होता है बोध। तो आप लोग समझिए, हर चीज का बोध करिए, ज्ञान तो बढ़ ही जाएगा जब आपको बोध होगा। तो देखिए, ए यदि ये रेशियो बी 2:5, बी रेशियो सी 4:3, सी रेशियो डी 2:5, ए रेशियो डी पूछा है। फटाफट से बताओ मुझे दोस्तों, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि ए रेशियो में डी जो है गुरुजी वो होगा 2, रेशियो में 5। आप लोग बोले गुरुजी बिल्कुल बोल सकते हो।
2:5 A/D को बोल सकता हूं क्या? लेकिन दोस्तों दिक्कत एक हो गई, क्या A/D 2:5 बोल सकते थे, लेकिन ऑप्शन उसने एक भी नहीं दिया। अब क्या करें? अब ये क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है? इतनी सी बात दिमाग में आई क्या? अरे मेरे भाई, ऐसा पेपर के अंदर सोच लेते हो बहुत जल्दी, लेकिन ऐसे नहीं सोचना। तो सोचना क्या है गुरुजी? मैंने कहा ऐसे सोचो कि A/B गुणा किया मैंने, B/C गुणा किया मैंने, C/D। आप बोले गुरुजी एकदम ठीक है। तो मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, यहां से B से B कटा, C से C कटा, तो A/D निकल के आया क्या? आप बोले हाँ गुरुजी जुगाड़ एकदम सही है। तो मैंने कहा यही यहां करो, 2/5 गुणा में 4/3 गुणा में 2/5। तो यहां से क्या निकलेगा गुरुजी? 4 दूनी 8 और 16, 5 3 15, 15 पंजे 75, तो 16:75। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही जवाब है। एक बात याद रखना, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात बहुत जल्दी आती है, और यहाँ जिसने भी ऑप्शन बनाए हैं, थोड़ी सी मेरी टीम इतना आप लोगों को परेशान नहीं करती। अगर वो ऑप्शन रखती 2:5, तो आप में से 25% लोगों के जवाब 2:5 आने लग जाते। बोले गुरुजी ए और डी का रेशियो जो है वो 2:5 होगा, क्योंकि ए का 2 और डी का 5। फटाफट से बताइए ये चीज समझ में आई क्या? कैसे मैंने आप लोगों के लिए इसको सॉल्व किया? फटाफट से आप लोग कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आप लोगों की दिक्कत है? लीजिए, मैंने सबका आंसर लॉक कर दिया, बी। बाकी मानसी राज का, रामेश्वर यादव का जवाब, ज्योति गुप्ता बी 4। अरे ज्योति ने जवाब 4 क्यों दिया? ये तो मेरी, हाँ अच्छा, बी और 4। अच्छा इंग्लिश में लिखा है, आपने इंग्लिश मत लिखा करो। ऑफ ऑन प्रो, ये प्रीपोजिशन मेरी समझ में नहीं आते। चलिए, क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? फटाफट से बताओ दोस्तों, मजा आ रहा है क्या आप लोगों को? अगर मजा आता है तो आप लोगों का एक इतना सा काम तो बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक तो कम से कम अभी कर दिया करो, शेयर भले ही पहले या बाद में कर दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर किसी ने अगर पेन घुमाया तो समझ लो मजा नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना, ये परसेंटेज में कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, याद रखना। परसेंटेज में भी कराया था ये क्वेश्चन तो मैंने। तो गुरुजी फटाफट से जवाब दे दो बिना पेन चलाए। चलो फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। अरे वाह, हैतराम से नहीं बोल रहे हैं गुरुजी, मजा ही मजा आ रहा है। फिर तो बात ही क्या है भाई, मजा ही आना चाहिए आप लोगों को। जहू पेन में, अगर इस क्वेश्चन में भी या जहू क्वेश्चन में तुमने पेन चलाना पड़ रहा है तो श्रम करो, कम से कम परसेंटेज की पहली क्लास ही देख लेते। पहली क्लास में मैंने बताई तुमने कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ऐसे तो कैसे यार नौकरी लगेगी युवाओं, और नौकरी नहीं लगेगी तो फिर तुम्हें पता ही है, नो नौकरी नो छोकरी। एच का 50%, तो एच का 50% बराबर में हो जाएगा गुरुजी बाई का 30%। मैंने कहा एकदम ठीक है, एच का 50%, बाई का 30%। तो एच अपॉन में बाई बराबर में क्या होगा? 30/50। तो 3/5 होगा एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज बताना दोस्तों मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं एच का 40 बराबर में है बाई का 80%, तो फटाफट से मुझे बताओ एच अपॉन बाई का रेशियो क्या होगा? चीजें बताना, क्रॉस क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में बन सकते हैं वो मेरा काम है पूछना। एच का 40 बराबर है बाई के 80% के, तो एच और बाई की फटाफट से वैल्यू मुझे बताइए। देखो दोस्तों, नौकरी ले लो अगर चाहते हैं जिंदगी में थोड़ी बहुत शांति से रहो। फटाफट से जवाब दो क्वेश्चन नंबर 5 का। अरे भाई बी एकदम ठीक है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि एच का 40 बराबर है बाई के 80% के। हैतराम सैनी का जवाब ऑप्शन नंबर ए 2:1 एकदम सही है। और हेमंत जो हैतराम सैनी की स्पीड थी जवाब देने की, ये रियल स्पीड है दोस्तों।
और भी आप लोग जवाब दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, h का 40 बराबर है बाई के 80% के। हर स्टेटमेंट को मेरे को ध्यान से सुना करो, कुछ ना कुछ सिखाने की मैं हर बार कोशिश करता हूं और सिखा भी देता हूं, ये भी आपको पता है, जादू है अपने पास। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का कि हाँ गुरुजी। देखो राहुल कुमार का जवाब, अरे भाई इंसल्ट तो मैं कहाँ करता हूँ, इंसल्ट तो उनकी होती है जिनकी थोड़ी बहुत इज्जत होती है, मेरी खुद की इज्जत नहीं है यार। इज्जत होती तो आप लोग शेयर करके नहीं आते क्या? 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। अगर आप लोग यहाँ ऑफलाइन में होते तो अब तक मैं खड़ा कर लेता और आप लोगों के लिए एक एक चॉकलेट मंगा के बंटवा देता, क्योंकि सुबह की क्लास होती तो समोसा मंगाता, शाम की क्लास है समोसे तो मंगा नहीं सकता, तो चॉकलेट ही मंगानी पड़ेगी। चलो एक चीज बताओ मुझे, सभी के सभी धुरंधरों मिलके बताना मुझे कि एच का 40 तो आप बोले गुरुजी एकदम ठीक है, एच गुणा में 40। मैंने कहा बाई का, तो बाई गुणा में 80। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से रिपीट करो। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 1/100 क्यों होती है ये भी बताया था। अब तो बोल दो परसेंट की वैल्यू गुरुजी 1/100 होती है। मैंने कहा हाँ भाई 1/100 होती है। आप लोग बोले गुरुजी 2 से ये 2 बार कटा, मैंने कहा ठीक है। 2 से गुरुजी ये 50 बार कटा, तो आप लोग बोले एच अपॉन में बाई बराबर में होगा गुरुजी 1/50। फटाफट से, फटाफट से मतलब फटाफट से जवाब बताइए, समझ में आया क्या आप लोगों के कि ये चीज कैसे, जो लोग 2:1 या 1:2 दे रहे थे, कैसे जवाब चेंज हो जाता है हल्की सी आप लोगों की नादानियों से। और नादानियां मत किया करो दोस्तों, फटाफट से बताओ समझ में आया क्या कि एच अपॉन बाई की वैल्यू एक। और वाह, राजपूत जी का जवाब अब एकदम सही आ गया, खुशबू मौर्य का जवाब 1/100 आ रहा है। बताओ गलती आप लोगों से कहां हुई है, क्यों हुई? इतनी आसान गलती तो दोस्तों मत किया करो। इतना मैं समझाता हूं, इतनी चीजें मैं आपको पता है, जितने भी डाउट आपके दिमाग में वहां बन सकते हैं वो आप लोगों के नहीं बन सकते, उनको भी बनाता हूं। एक यूट्यूबर की तरह नहीं होते कि हम लोग आते हैं कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, हर चीज का कोशिश करता हूं समझाने की। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए मुझे इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब। पढ़िए और मुझे बताइए कि गुरुजी क्या होगा एकदम सही जवाब। पढ़िए और बताइए, इतना सा काम तो कर सकते हो, इसमें तो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के ही तो जवाब देना है। मैंने कहा भाई पढ़ के जवाब तो उनको देना है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी है, तो मैं तो सॉल्व करके जवाब देना है। तो बताइए मुझे फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। जो लोग क्लास में नए हैं वो बताइए मुझे 37 सही 1/2% की क्या वैल्यू होगी, और 16 सही की तो पता होती है, इसकी वैल्यू आप लोग मुझे सभी के सभी लोग मिलके बता देना, जिनको एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिले, और जिनको जवाब मिल जाए उनकी तो फिर बात ही क्या है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। अभिषेक कुमार भाई ऐसे तो कैसे समझ के काम चलेगा? खुशबू ऐसे समझोगे तो फिर कैसे दिक्कत होगी? एग्जामिनर भी फिर ऐसे ही बोलेगा, बोले आपकी जो ओएमआर सीट थी या फिर आपका जो ए ऑप्शन था इसको मैंने बी मान लिया था और बी ऑप्शन को सी मान लिया था। आप बोलोगे गुरुजी ये तो बढ़िया रहे कि हम तो ए करके आए थे, ऑप्शन सही बी था और बी एकदम सही था। ऐसे मत किया करो दोस्तों, हर चीज को समझा करो, हर क्यों का जवाब ढूंढा करो कि गुरुजी ये बात भी होती है क्या। बेसिक समझिए, परसेंटेज का जब साइन आया तो मैंने आपको बताया 1/100। कई बार क्या होता है जब परसेंटेज का साइन होता है 1/100 को हम लोग काट देते हैं। तो जब काट देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे वैल्यू दी गई होती है साइन थीटा की वैल्यू आपको कुछ भी दी गई है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उस वैल्यू को लंब अपॉन में कर्ण डायरेक्ट मान लेते हैं। जबकि मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूं कि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन पे। आप लोग लंब और कर्ण की वैल्यू 4/5 ऐसे 4 और 5 दिया गया वो नहीं मान सकते, वो फिर रेशियो वाला फंडा वहां भी आता है। चलिए फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब। देखो कुछ लोगों का जवाब 4:9 आ रहा है, कुछ का जवाब 9/4 आ रहा है, और दीपक सिंह तो गुस्से में आ गए, बोले गुरुजी गलत आंसर है, गलत आंसर है। सत्यम कुमार का जवाब भी एकदम सही है। देखिए दोस्तों कुछ लोगों के जवाब एकदम सही आ रहा है,
कि गुरुजी बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। h गुणा में 1/6, आप बोले एकदम ठीक है। पाई गुणा में 3/8 एकदम सही है। मैंने कहा दोस्तों 2 से अगर मैं काटना चाहूं तो 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, h रेशियो बाई बराबर क्या होगा 9/4। तो h रेशियो बाई बराबर में 4/9 होगा क्या, या फिर 9/4 होगा। फटाफट से बताओ, h अपॉन बाई बराबर 9/4, h रेशियो बाई बराबर 4/9 होगा या 9/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है या फिर नहीं है? हाँ ना कुछ तो आप लोग बोला करो कि गुरुजी हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है, या ऑप्शन नंबर बी एकदम सही नहीं है। तो दोस्तों ये उल्टा है, इसको आपको करना पड़ेगा। किसी भी ऑप्शन को आप लोग कर लीजिए। 9/4 इसका एकदम सही जवाब आएगा, 4/9 जो है वो गलत है। एक बात याद रखना, कई बार टाइपिंग एरर हो जाती हैं, ये एरर यहाँ भी होती हैं, तो आप लोग इनको समझा करो। जिन लोगों ने बोला सर आंसर गलत आया, इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर। कुछ लोगों ने क्या किया, 9 और 4 को देख के वो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले गए। चलिए फटाफट से बताइए, आसान चीज थी ये, तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही ली होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, बताइए मुझे का अनुपात क्या होगा। जितने भी डाउट आपके दिमाग में बन सकते हैं उनको मैं बनने ही नहीं दूंगा, उनको तो मैं बनने ही नहीं दूंगा, पहले ही बता दूंगा। तो बताइए आप लोग मुझे अगले क्वेश्चन का क्या होगा एकदम सही जवाब। एकदम सही है, एकदम सही है भाई। हेतराम सैनी, मिथिलेश सौ, सुमित चंद्रा। हेतराम सैनी जूम करूं क्या? जूम पे क्या दिक्कत है, काफी तो दिख रहा है यार, आप तो जवाब भी दे रहे हो सब लोग। पांचाल साहब धन्यवाद। हेतराम सैनी क्या जूम करूं? आप जूम जूम लिख रहे हो तो जूम क्या करूं मैं, तो बताओ आप मुझे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, और जूम तो क्या कर पाऊंगा बताओ मैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन बड़ा कर दिया मैंने, अब तो दिखेगा यार। अब भी नहीं दिख रहा तो फिर आप अपनी स्क्रीन को जूम करो, ठीक है कि नहीं। फटाफट से बताओ मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब। अच्छा, खुशबू मौर्य बोल रही हैं सर पावर नहीं दिख रही। खुशबू मौर्य, पावर ऐसे है, मैं बता देता हूँ। 25 पे पावर जो है वो पेन भी चेंज करूंगा मैं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे होते हुए। फिर तो क्या ही मतलब रहेगा मेरे होने का। 3.5 है और यहाँ है दोस्तों 4.5। बताओ मुझे, अब तो आपको दिख रही है ना पावर, और क्वेश्चन को भी देखो कितना बड़ा कर दिया मैंने। अब तो और जूम करोगे तो फिर एक काम करूंगा, एक बोर्ड और लगवा दूंगा, एक बोर्ड पे क्वेश्चन आ जाएगा, एक पे सॉल्यूशन कर लेंगे। तुम तो बता दिया करो कितना जूम करना है, तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करेगा तुम्हारा संदीप भैया। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम क्या होगा सही जवाब। ओहो मिलन ठाकुर, अच्छा क्वालिटी बढ़ाइए, एकदम सही है। जवाब आप लोगों के आने चाहिए। ज्योति गुप्ता का जवाब आ गया है, सुमित चंद्रा का, दीपक सिंह का जवाब आ गया। चलिए एक बार मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और देखता हूं दोस्तों क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताना कि 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है। इतनी सी बात तो आप लोग बता सकते हो। मैंने उस दिन आपसे पूछा भी था कि 0.5 और 1/2 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप सब लोगों ने जवाब दिए थे कि गुरुजी ये संख्या बड़ी है। ऐसे ही बताओ मुझे 0.5 का मतलब क्या होगा। आप लोग बोले गुरुजी एकदम ठीक है, 25 इंटू में 25 इंटू में 25। आप लोग मुझे एक चीज बताना, यहां से मैं क्या लिखूंगा। आप बोलोगे अंडर रूट में 25, रेशियो लेके आ गया। आपने कहा रेशियो लेने के बाद मुझे पेन चेंज करो, मैंने कहा ठीक है भाई। 5 गुणा में 5 गुणा में 5, स्पीड पकड़ो फटाफट लिखने की, गुणा में 5 अंडर रूट में 5। मैंने कहा देखो इस 25 से ये गए, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अब दोबारा पेन चेंज करूंगा, देखो इस 25 से ये गए, आपका एकदम ठीक है। लेकिन ये 25 क्या हो जाएगा, 12 के 5
और अंडर रूट 5 से इसको काटोगे तो गुरुजी ये अंडर रूट 5 बार, तो 25 अंडर रूट में 5 और रेशियो में 1। फटाफट से बताओ ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है क्या? किसी के दिमाग में कोई भी डाउट हो कि गुरुजी ये चीज कैसे निकल के आ गई, ये कैसे निकल के आ गई, आपने यहाँ अंडर रूट क्यों लिया, या फिर सर आपने यहाँ अंडर रूट क्यों लिया? दोस्तों मेरा काम बताने का है, और बताने का मतलब बताने का है। समझा दूंगा, 100% समझा दूंगा। आप लोग हाँ ना पूछो तो सही कि गुरुजी ये अंडर रूट क्यों लिया है, ये क्यों लिया है, और अगर समझ में आ गई तो फिर तो मैं क्यों ही बताऊं। आप लोग इतने स्मार्ट ऑलरेडी हो कि चीजों को समझ जाते हो। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की समझ में आ गया क्या? मिथिलेश 100 का जवाब एकदम ठीक है। दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। शिवानी कुमारी बोल रही है नहीं समझे, और किसकी समझ में नहीं आया? और देखो कुछ लोग बोल रहे हैं सर समझ नहीं समझे, तो वो लोग मुझे ये भी बताएं कहां से समझ में नहीं आया। वो जो लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? याद है मैंने एक बार पूछा था 0.5 और 1/2 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? ऐसे ही सेम चीज दोबारा पूछ रहा हूं कि 0.5 का मतलब क्या है, वैल्यू क्या है? आप सभी लोग बताना मुझे। इसकी वैल्यू 1/2 है क्या? 1/2 का मतलब अंडर रूट ही होता है। अगर मैंने आपको बोला दोस्तों कि ए पे पावर 1/2 है, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी अंडर रूट बोलो इससे। आप क्या बोलेंगे गुरुजी? ए पे पावर 1/2 को अंग्रेजी में मत बोलो, ए की पावर 1/2 का मतलब ही अंडर रूट है। मैंने कहा हाँ भाई समझ तो रहे हो तुम लोग चीजों को कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब सुनिए, जब आपको पता चला तो आप लोग क्या लिखोगे इसको? आप लिखोगे गुरुजी 3 प्लस में 1/2। मैंने कहा एकदम ठीक है। इसको क्या लिखोगे? 4 प्लस में 1/2। तो 3 तो मैंने पहले ले ही लिए, और ये 1/2। 4 मैंने पहले ले लिए, ये 1/2। 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, या ये भी समझ में नहीं आई? तो फिर मैं बताऊँ कहां से शुरुआत करूं। क्वेश्चन द्वारा पूरा समझा दिया, अंडर रूट वाला जो फंडा था वो भी क्लियर कर दिया। अब तो आप लोगों की समझ में चीजें आनी चाहिए। फटाफट से बताइए कि हाँ सर समझ में आया, या आप लोगों की समझ में नहीं आया। अंकित यादव, क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सुमित चंद्रा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर की तरफ से, पवन सर की तरफ से और मेरी तरफ से। अगर आपको लगता है कि हम तीनों टीचर आप लोगों के लिए काफी एफर्ट डाल रहे हैं, एकदम क्लियर कर रहा हूं मैं एक एक चीजों को, तो दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट डाला करो, वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में। इन सब चीजों में आप लोग कंजूसी बहुत करते हो। और आपको बता दूं एक बात कि इस चीज के पैसे नहीं लगते। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने वीडियो शेयर कर दी और आपके पेटीएम से 5 रुपए चले गए, यूट्यूब ने काट लिए, बोले आपने तो संदीप सर की वीडियो शेयर करी थी इसलिए आपके 5 रुपए काट लिए गए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अब तो दोस्तों मुझे वापस से स्क्रीन पर जाके वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को छोटा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चंस में तो दोस्तों मजा नहीं आता आपको देखने में। चलिए फटाफट से आप लोग देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब तक आपका दिल दिमाग पूरा बोल दे कि गुरुजी अब नहीं सॉल्व हो रहा, तब बोल दिया करो, पहले सॉल्व किया करो। ऐसे तो मत किया करो कि देखते ही बोल दिया करो गुरुजी ना आप ही करो। तो चलो फटाफट से बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही जवाब। विशाल कुमार, मैं आपको वापस एक ही चीज बोल रहा हूं, जो लोग इस कंटेंट पे विश्वास कर रहे हैं ना, देखो आपको एक चीज पता होगी कि कुछ लोग ओनली बिजनेस करने आते हैं। यहाँ सच्ची में हमारा ओनली एक ही उद्देश्य है कि हम लोग हेल्प कर सकें। और जब आप लोगों की नीयत एकदम सही होती है कि सर मुझे ओनली ऑन किसी की हेल्प करनी है, और जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं होता कि नहीं करना है, तो फिर जब उस टाइम आदमी अपना 100% देता है और चीजों को समझाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, इसकी आप कदर करो, इसको सॉल्व करो। जैसे कि अभी जवाब आने लग गए
या सर बैंकिंग के क्वेश्चन भी हो रहे हैं। मेरे भाई इस कंटेंट को एक बार आप सॉल्व तो करके देखो, मजा नहीं आ जाए तो आप बोलना। स्टेट एग्जाम की तो क्या बात कर रहा हूं, आप सीजीएल प्री तक कंफर्ट जोन में रहोगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसे नहीं करते हम लोग कि 1 घंटे में रेशियो खत्म करा दिया, 1.5 घंटे प्रॉफिट लॉस खत्म करा दिया। दोस्तों ऐसा नहीं होता। हर चीज का बेसिक क्यों, कहाँ, कितनी वैरायटी बन सकती है, उन सभी क्वेश्चंस को कराते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका सॉल्यूशंस एक एक मतलब पूरी स्लाइड में होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ओनली आसान क्वेश्चन ही कराए जाएं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आसान क्वेश्चन आते तो हम लोग आसान क्वेश्चन कराते, और अगर एग्जाम के अंदर हार्ड क्वेश्चन आते तो हम लोग हार्ड क्वेश्चन कराते। एग्जाम में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोगों को सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कराने पड़ते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही जवाब। राकेश भाई, आप मुझसे एक बार, जो भी लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं वो लोग मुझसे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। मैथ्स विद संदीप दुबे करके मेरा फेसबुक पेज है, और संदीप दुबे करके मेरा मतलब फेसबुक आईडी भी है, आप लोग फेसबुक पे कर दीजिए। इट्स मी सेंडी 12 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। लेकिन यहाँ का तो मत पूछो यार, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं कैसे दे सकता हूँ, और जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन आप लोग पहले अगर लगता है तो आप फेसबुक पे मेरे से बात कर लिया करो। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा एकदम सही जवाब। राहुल कुमार, लव यू भाई। अरे वाह दीपक भाई, आप तो क्या रेगुलर स्टूडेंट हो। दीपक आप मत बोला करो, आपका तो मुझे पता है कि आपकी तो समझ में चीजें आ रही हैं। और जो लोग रेगुलर होते हैं उनको तो देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी हों, हम लोगों को पता रहता है। तो दोस्तों, अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर टेलीग्राम पे बना दीजिए, उनको बता दूं, टेलीग्राम पे भी मेरा मैथ्स विद संदीप दुबे के नाम से है एक पेज, जिसको आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहां से फिर आप लोगों की जो अकाउंट, मतलब जो कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद में एक ग्रुप बना लेंगे हम लोग, और उस ग्रुप में ऐड रहेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग मुझे सबसे पहले एक चीज बताइए, 9 सही 1/11, या फिर मैं लिखूं 11 सही 1/9, तो क्या वैल्यू होंगी। आप सभी लोग मिलके मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 9 में 1/11, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11+11 में 1/9। बताओ मुझे ऊपर वाली लाइन सही है, नीचे वाली लाइन सही है। हर चीज को मैं सिखाता हूं, हर क्यों का जवाब देता हूं दोस्तों। जो दिमाग में क्वेश्चन नहीं बन सकते उनको भी बनाता हूं। तो आप लोग बोले गुरुजी 4 पे पावर 100/11, और गुरुजी यहाँ क्या होगी, 2 पे पावर 100/9। मैंने क्या बोला, वापस से समझना मेरी बात को, कि 4 पे पावर 100/11, 2 पे पावर सर 9/100। ये चीज आपकी समझ में आ गई क्या, कि कैसे मैंने इस चीज को लिखा। वापस से बोल रहा हूं दोस्तों, चीजों को आप लोग समझते हुए चला करो, कि गुरुजी ये लाइन कैसे आ गई। मैंने कहा देखो, इस लाइन को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, 2 पे पावर 2, तो ये 200/11, और गुरुजी यहां से हो जाएगी ये 2 पे पावर 100/9। क्या हो जाएगी, 2 पे पावर 100, मतलब 100, सॉरी 2 पे पावर 100/9। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, क्या गुरुजी, कि 2 पे पावर 200/11 माइनस कर देते हैं 100/9, रेशियो में 1। आप लोग बोले लिख सकते हो गुरुजी, तो ये हो जाएगी 2 पे पावर 99। मैंने कहा एकदम ठीक है। 9 दूनी 1800 और 1100, क्या बोला मैंने, कि 9 दूनी 1800, और यहां से 1100 गए तो 800/99, रेशियो में 1। अब 800/99 किससे निकल के आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 7 होना चाहिए, जिसको 4 कर दिया गया है। आपकी समझ में ये वाली बात आ गई क्या, नहीं आई, मैं दोबारा 3 बार 4 बार जितनी बार आप लोग बोलोगे उतनी बार मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन इतनी सी बात आप लोग बताइए, सभी के सभी लोग मिलके, ये चीज समझ में तो आई, कौन सा स्टेप मैंने कहां से लिखा, वापस बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं लेके आया हूं, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करने वाले होते हैं, जिनसे जितने आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस बन सकते हैं, गलतियां कर सकते हो, सभी गलतियां यहां से आपकी इंप्रूव हो सकती हैं। चलिए बताइए मुझे, समझ में आ रहा है क्या।
क्या बताना है वापस से बताओ तो सही दोस्तों। दीपक सिंह टेलीग्राम पे मेरा मैथ्स विद संदीप दुबे के नाम से पेज है, वहां पे आप एक बार आके ज्वाइन कर लेना, फिर हम लोग ग्रुप ग्रुप जो भी बनाएंगे क्वेश्चन डिस्कशन के लिए वो बना लेंगे, ठीक है। एहतराम सैनी कौन से क्वेश्चन को करो, पिछले क्वेश्चन को? भाई पिछले क्वेश्चन अलग चीज था, पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग, मैं बता दूंगा, एक मिनट। पहले ये चीज समझ में आ गई क्या, इतनी सी बात बताओ। सबसे पहले मैंने इस चीज को फ्रैक्शन में जो भी आपको दी गई है, लंगड़ी विंड बोलते हैं ना अपने यहाँ, लंगड़ी विंड टूटी विंड, तो उस लंगड़ी विंड टूटी विंड को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मैंने, और यहां से 100/11 और 100/9 निकल के आ गया। आप बोले एकदम ठीक है। इसके बाद में अब 4 को क्या लिखूंगा, तो आप लोग बोले गुरु इसको लिख लो 2 पे पावर 2। अब 2 पे पावर 2 को लिख दिया 200/11। अब एक चीज बताना मुझे, कोई भी नंबर ए पे पावर 2 है, 3 है, और यहाँ पे आपको दी गई है ए पे पावर 1, तो आप लोग क्या बोलोगे कि गुरुजी ए पे पावर 3 माइनस का 1 तो ए पे पावर 2 हो गई। मैंने कहा हाँ, नीचे से अगर पावर ऊपर लेके जाते हो तो माइनस होती है, मतलब साइन चेंज होता है, ऊपर से नीचे लेके आते हो तो साइन चेंज होता है। सेम चीज दोस्तों यहाँ पे हुई है कि 200/11 माइनस का 100/9। अब इसके बाद में मैंने माइनस क्यों लिया, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ मैंने सॉल्व किया है। एक बार हैतराम सैनी पिछले क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, हैतराम एक बार आप सॉल्व करके देखना उसको, 7/2 और 9/2 से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे। चलिए यहां तक समझ में आपके आया क्या? अंकित यादव ऑप्शन मैच मैंने करा तो दिया, ऑप्शन नंबर सी में 7 आएगा 4 की जगह पे। देखो अब जिन लोगों की समझ में पूरी बात नहीं आई, पूरी चीज नहीं आई दोस्तों, उनको बता देता हूं मैं एक बार कि वापस से आप लोग इस चीज को समझना, सॉल्व करना, वीडियो को आप लोग देखना। वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में अगर आपको लगता है कि गुरुजी कौन समझ में नहीं आई, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करूंगा। चलिए कल के लिए आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, ऐसा मैं कम से कम मान के चल रहा हूं। कल वापस से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि आज काफी लोगों के, जिन लोगों के अच्छे जवाब आते हैं, एहतराम हुआ या 1-2 लोग और भी हैं जिनके अच्छे जवाब आते हैं, वो लोग बोल रहे हैं सर दोबारा बताओ। होमवर्क है आप लोगों के लिए दोस्तों ये, इसको आप लोग होमवर्क में करके मुझे रिप्लाई करना ऑफलाइन में। ये दोनों क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए, 7 नंबर और 8 नंबर, तो आप लोग बोलना, इनको कल करा दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट करने का काम आप लोगों का है, कमेंट आप लोग करके बता देना मुझे ये क्वेश्चन कल कराने हैं क्या, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग फटाफट से मुझे जवाब देना दोस्तों। और आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CISI, इनको ऐसा नहीं कि आप लोगों ने उनको पढ़ लिया, कॉपी में स्पेल बना के पटक दिया। पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों। इस दुनिया के अंदर कोई भी टीचर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के आप लोगों को सिखा सके। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।